आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने सोनिया गांधी और वरुण गांधी को भी विवादों में घसीटा। ट्विटर पर लिखा, कुछ साल पहले वरुण लंदन में मेरे घर आए थे, सोनिया के साथ मिलकर सभी मामलों का निपटारा कर देने का दिलाया था भरोसा। ललित मोदी का दावा, वरुण चाहते थे मैं इटली में रह रही उनकी चाची सोनिया की बहन से मिलूं। ललित मोदी का आरोप, एक कॉमन फ्रेंड से पता चला सोनिया की बहन काम कराने के बदले $6 करोड़ चाहती थी। ललित मोदी का दावा, हमें जब लगा वरुण गांधी शायद इस बात से इनकार कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तमाम मुलाकातों की वीडियो रिकॉर्डिंग। ललित मोदी ने ट्वीट कर कहा, वरुण को बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी चाची के बारे में क्या कहा था। पूरी घटना में एक विश्वविख्यात ज्योतिषी भी इसका गवाह। ललित मोदी ने आईडी को भी की चुनौती, ट्वीट कर कहा, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका से करार को बीसीसीआई के 11 सदस्यों ने दी थी मंजूरी। ईडी में दम है तो अरुण जेटली और राजीव शुक्ला को भी नोटिस भेजकर दिखाएं। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत। देश के हर गांव शहर को इंटरनेट से जोड़ने की योजना। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से पीएम करेंगे योजना की शुरुआत। देश और दुनिया के दिग्गज कारोबारियों की होगी मौजूदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे की सुस्त रफ्तार। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अभी तक एक भी पैसा खर्च नहीं, आरटीआई से हुआ खुलासा। इस साल पहली तिमाही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे। पूरे साल में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का था प्रावधान। पिछले वित्त वर्ष में नमामि गंगे पर 6,300 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 324 करोड़ 88 लाख रुपए। बीजेपी के हंगामे के बीच दिल्ली विधानसभा में वैट संशोधन प्रस्ताव पास। वैट की सीमा 30% की गई। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने फाड़ी वैट बिल की कॉपी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पढ़ रहे थे बिल। समय बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं आता। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा मैं। आप सरकार के पहले बजट को दिल्ली विधानसभा ने दी मंजूरी। 41,000 करोड़ के बजट में शिक्षा, सेहत और परिवहन पर खास जोर। सेब सीजन से पहले हिमाचल सरकार ने बागवानों को दिया झटका। डीजल पर बढ़ाया वैट। सेब को मंडियों तक पहुंचाना होगा महंगा। धौलपुर पैलेस विवाद में कांग्रेस ने राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे को फिर घेरा। 4 नए दस्तावेज पेश कर महल को बताया सरकारी संपत्ति। जयराम रमेश ने कहा, वसुंधरा ने किया नंबर 1 घोटाला। ललित मोदी और वसुंधरा राजे पर सरकारी संपत्ति कब्जा करने का लगाया आरोप। पीएम मोदी को भी घेरा कि जब तक इस कांड का क्लोजर नहीं होता है, डिस्क्लोजर आते रहेंगे। नए विवाद में फंसी महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे। 12 बांध के ठेके अयोग्य कंपनियों को देने का आरोप। आज तक के पास दस्तावेज। पंकजा पर 1 करोड़ 63 लाख के टेंडर में अनियमितता का आरोप। नियमों को ताक पर रखकर परिवार के करीबी रत्नाकर गुट्टे को दिया चेक डैम बनाने का ठेका। डिग्री विवाद में घिरे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर 191 करोड़ के ठेके में अनियमितता का आरोप। आरोपों के मुताबिक ठेका देने में बढ़ती अनियमितता। ठेका देने में घपले के आरोपों पर तावड़े की सफाई, कहा कोई अनियमितता नहीं बरती गई। वित्त विभाग की आपत्ति के बाद फौरन रोक दिया था ठेका। पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े पर लगे नए आरोपों को लेकर कांग्रेस ने फडणवीस सरकार को घेरा। सड़कों पर उतरकर जताया विरोध।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पीएस के चक्कर में 1 घंटे तक अटकी रही अमेरिका की फ्लाइट। बिना वीजा पुराना पासपोर्ट लेकर पहुंचे थे प्रधान सचिव। फडणवीस ने ट्वीट कर खबर को किया खारिज। अमेरिकी फ्लाइट की देरी पर एयर इंडिया की सफाई, कहा तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी वजहों से एटीएस की वजह से 57 मिनट की देरी से भरी उड़ान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी निर्यात की मंजूरी दी। नेस्ले ने भारत में प्रतिबंध के बाद निर्यात की मांगी थी मंजूरी। भारत में एफएसएसएआई ने मैगी पर लगाया था प्रतिबंध। मैगी में हानिकारक एमएसजी की ज्यादा मात्रा पाई गई थी। कोर्ट से फैसले से अब विदेश भेजी जाएगी प्रतिबंधित मैगी। महाराष्ट्र के 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर 2 जुलाई से हड़ताल पर जाएंगे। डॉक्टरों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। आज से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। भक्तों का पहला जत्था आज जम्मू से बालटाल के लिए हुआ रवाना। पहले जत्थे में शामिल करीब 5000 भक्त कल करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रा को लेकर पूरे रास्ते में कड़ी सुरक्षा। अमरनाथ यात्रा के लिए निकले भक्तों में दिख रहा गजब का जोश। इस बार 59 दिनों तक चलेगी यात्रा। कोई फर्क नहीं पड़ता है उनसे, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। हर बार हर साल ये चेतावनियां आती रहती है और होता कुछ नहीं है। अच्छा लग रहा है और मन में आशा करके जा रहे हैं कि हाँ दर्शन करना है तो करके आना है। इसके बाद जो वो देखा जाएगा। पुणे में फिर से सनकी फायरमैन के करतूत। सोसाइटी के बाहर खड़ी 6 गाड़ियों को फिर आग के हवाले किया। सिरफिरे ने 3 दिन के भीतर 96 गाड़ियों में लगाई आग। शनिवार एक साथ 90 गाड़ियों में लगाई थी आग। गुजरात के मोरबी में एक पेपर मिल में आग लगने से अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फेसबुक पर दोस्ती और शादी के बाद इंडोनेशिया की युवती से धोखा। इंसाफ के लिए जयपुर पहुंची पीड़िता। आकाश शर्मा नाम के युवक ने फेसबुक पर दोस्ती के बाद पीड़ित से रचाई थी शादी। 2 महीने जकार्ता में रहने के बाद 2 लाख रुपए और जेवर लेकर फरार हुआ। फैजाबाद में मामूली कहासुनी के बाद टीटी ने एक यात्री को चलती ट्रेन से दिया धक्का। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर। भीड़ के चलते जनरल टिकट लेकर स्लीपर में चढ़ गया था युवक। 1000 रुपए जुर्माना भरने के बाद रसीद मांगने पर टीटी ने ट्रेन से दिया धक्का। दिल्ली के रनोला इलाके में सरकारी फ्लैट के अंदर छत से लटका मिला छात्र का कंकाल। 6 अप्रैल से घर से था लापता। दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में एक घर से 2.5 करोड़ की चोरी। दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर घुसे थे चोर। दिल्ली से सटे नोएडा में चोरों का आतंक। सेक्टर 11 में आधी रात को घर के बाहर खड़ी सेंट्रो कार ले उड़े चोर। टीम इंडिया की आपत्तिजनक तस्वीर छापने के बाद बांग्लादेश के अखबार को आई अक्ल। भारतीय खिलाड़ियों की सरमुंडी फोटो को लेकर मानी गलती। कहा पत्रकारिता की वसूलों की लांघी सरहद। जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम की कमान मिलने पर मुंबई में अजिंक्य रहाणे का सम्मान। धोनी, विराट जैसे दिग्गजों की गैर मौजूदगी में रहाणे बने हैं टीम के कप्तान।